नमस्कार दोस्तों, हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा उपाध्याय। आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, जो पुस्तक है डॉक्टर हरदेव बहारी की, जो व्याकरण के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है और सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो बिहार में स्टेट हुआ है उसमें भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और जो TRE 3 हुआ है उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हरदेव बहारी की पुस्तक है ये, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। पर्याय, अपूर्ण पर्याय, विलोम, अनेकार्थक शब्द, तद्भव, तत्सम, समध्वनि, भिन्नार्थक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांतरण, अशुद्धि शोधन। बहुत अच्छी पुस्तक है, पूरा पढ़ लो तो लगभग सभी परीक्षाओं में 90% प्रश्न व्याकरण से तो इसी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है संज्ञा। संज्ञा के बारे में सबको पता ही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा के विकार 3 प्रकार के होते हैं: लिंग, वचन, कारक। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात वह चिन्ह जिससे शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक लिंग व्यक्त हो। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जात का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम खाना खाता है, इसमें राम लड़का है और पुरुष जात का बोध हो रहा है, इसीलिए पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग, स्त्री जात का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे राधा गाती है, राधा लड़की है और स्त्री जात का बोध होने के कारण स्त्रीलिंग है। अब क्या है वचन, जो संज्ञा के 3 विकार हैं, लिंग, वचन, कारक। वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है। बालक, बालिका, घोड़ा एक वचन है, इससे केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती हैं, घोड़े दौड़ते हैं। बालक, बालिकाएं और घोड़े बहुवचन है क्योंकि इसमें कई का प्रयोग हो रहा है, कई का बोध हो रहा है। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में केवल 2 होते हैं। अब क्या है कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक हिंदी में कारक 8 प्रकार के माने गए हैं। अभी TRE 2 में प्रश्न आया हुआ है, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह है, विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान। अभी ये भी पूछा हुआ है कि को और के लिए कौन सा कारक होता है TRE 2 में। तो संप्रदान अपादान है, अलग होने के अर्थ में। संबंध है का, की, के, रा, रे। अधिकरण है में, पर, विषय में, ये PGT 2021 में पूछा था। संबोधन है हे, अरे, ऐ, ओ, हाय। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक 8 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। तो ये हिंदी ये संज्ञा है। और संज्ञा के विकार कितने हैं? लिंग, वचन, कारक 3 है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है सर्वनाम। देखिए यहाँ भी पूछा हुआ है, घोंसले में चिड़िया है, UP टेट में पूछा था, कौन सा कारक है। उसके बाद सर्वनाम है, सब नामों के आधार पर, सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं, ये भी पूछा हुआ है प्रश्न, देखिए BPSC TRE 2 में। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। देख लीजिए।
इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।